हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बता दोस्तों, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले मोदी अमित शाह और उनके बेटे को कुछ नहीं होने वाला। जी हाँ, ये बंगाल को बर्बाद कर देंगे, इसको तबाह कर देंगे दंगे करवा कर। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दोस्तों, कोरोना हुआ बेकाबू, पूरी तरीके से फेल हुई है मोदी सरकार। आपको बता दोस्तों, लगातार मौतों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आज भी 2,38,000, जी हां आपको बता दोस्तों, 2 लाख से ऊपर नए मामले, नए केस निकल कर आए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत की बड़ी हुंकार से डरी मोदी सरकार। जी राकेश टिकैत बोले फिलहाल चोरों की सरकार है ये, पूरा बंगाल बेच खाएंगे। जी इन चोटों को घुसने नहीं देंगे, बीजेपी पूरे देश में दंगे कराती है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दिलीप घोष पर लगा 24 घंटे का बैन, तो बिल बिला रहे हैं दिलीप घोष। जी बोले दीदी की तरह नाटक नहीं करूंगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, संदीप चौधरी का दोस्तों मोदी सरकार पर बड़ा हमला। दरअसल आपको बता दोस्तों, न्यूज़ 24 के संदीप चौधरी, जो कि काफी निष्पक्ष पत्रकार माने जाते हैं, उन्होंने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि फिलहाल पहले जो रैलियां, पहले वोट, बाद में लोगों की जिंदगी। यानी कि दोस्तों लोगों की जिंदगी से ज्यादा अहम मोदी जी के लिए वोट और कुर्सी है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, संजय सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले बड़े पैमाने पर किया गया गमन। जी पीएम केयर फंड में बड़े पैमाने पर गमन, उन पैसों को चुनाव में यूज किया जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता, देश भर में जो है यहाँ पर कोरोना हुआ बेकाबू। एक दिन में दोस्तों 2 लाख नए मामले सामने, 1038 लोगों की मौत। जी है दोस्तों, कल 1035 की मौत हुई थी, आज 1038 लोगों की मौत हुई है। 2 लाख नए केस संक्रमित निकलकर सामने आए और मोदी सरकार बेकाबू हो गई है। आपको बता दोस्तों, लगातार जो बड़े बड़े दावे कर रही थी मोदी सरकार, ये उसकी पोल खुल गई है। ना वेंटिलेटर की दोस्तों इंतजाम है, ना ही कोरोना की दवाई का, और ना ही वैक्सीन का। आपको बता दोस्तों, लोगों की जान डॉक्टर के देखने से पहले ही लोगों की बाहर जाने जा रही है। जी अस्पताल में शामिल नहीं होता उससे पहले ही मौत हो जाती है, या फिर बाहर उनको इतनी देर खड़ा रखा जाता है दोस्तों, उनका जो है यहाँ पर टेस्ट नहीं किया जाता है कि देर के चलते उनकी मौतें हो जाती हैं। आपको बता दें, आज भी एक 43 साल की महिला की भी मौत हो गई है। जी जिसके बाद मामला गड़बड़ा गया। लगातार दोस्तों कोरोना के बढ़ते मामले देख सरकार को आम जनता आड़े हाथ ले रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अमित शाह के बेटे जय शाह को कुछ नहीं होने वाला, कोई इनको मारने वाला नहीं है, ना ये रोने वाले, क्योंकि इनके पीछे सिक्योरिटी रहती है, इनको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन जो आम जनता है बंगाल की, उसको कौन देखेगा, उसकी कौन देखभाल करेगा? ये दोनों दंगेबाज दंगे फैलाते हैं। जी ये लोग दंगाई हैं, और अमित शाह और नरेंद्र मोदी पूरे बंगाल को बर्बाद कर देंगे, जला के राख कर देंगे। ये आरएसएस की पैदाइश है। जी है दोस्तों, आपको बताएं दोस्तों, राहुल गांधी इन दिनों काफी उभर कर सामने आए, या फिर यूं कहते कि 2024 के आने वाले पीएम दिखाई देना है मुझे राहुल गांधी में। क्यों दिखाई देना है दोस्तों? इसका मेन कारण यह है कि राहुल गांधी ने अब तक जितनी बातें बोली हैं वो सारी की सारी बातें सही साबित हुई हैं, और राहुल गांधी की बातें, कही भी जाने वाली बातें दोस्तों, वो सच में काफी महत्वपूर्ण है। जी आपको बता दूं दोस्तों, राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा कि पूरा बंगाल बर्बाद हो जाएगा, उसके बाद बीजेपी वालों में आंख सी लग गई है। जहां एक तरफ अमित शाह की बैंड बजी पड़ी है राहुल गांधी के इन सवालों से, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह भी राहुल गांधी पर निशाने साध रहे हैं। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनके बेटे जय शाह को कुछ भी नहीं होने वाला, इनको कोई दोस्तों सच में टच भी नहीं कर सकता, क्योंकि इनके साथ सिक्योरिटी रहती है। लेकिन बंगाल की जनता का क्या? जब बंगाल में दंगे होंगे तो उन जनता को कौन बचाएगा? राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल इन लोग को बिल्कुल भी जिताना नहीं है, ना ही वोट देना है बीजेपी
बीजेपी को, क्योंकि ये आरएसएस की पैदाइश है और इसकी सोच वही है दोस्तों, दंगे कराओ लोगों में, भाईचारा खत्म कर दो। राहुल गांधी ने कहा, जब मैं पहले दूसरे देशों के पीएम से मिला करता था तो वो मुझसे पूछा करते थे, दूसरे देशों के प्रधानमंत्री, कि आपके देश में इतना भाईचारा कैसे। आजकल हमसे पूछते हैं कि आपके देश में क्या हो गया, हिंदू मुसलमान क्यों लड़ रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर जुल्म क्यों हो रहा है, जी हाँ, दलितों की लड़कियों के साथ बलात्कार क्यों किए जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों, लगातार मोदी सरकार को घेरने का काम कर रहा है राहुल गांधी फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, सपा नेता का भारतीय जनता पार्टी का बड़ा हमला, बोले फिलहाल ये सत्ता की भूखी सरकार है। आपको बता दोस्तों, सत्ता की भूखी सरकार को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लोगों की जान चाहिए। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दें, वैक्सीनेशन को लेकर अब मोदी सरकार के ऊपर सवाल उठने खड़े हो गए। आपको बता दोस्तों, जो है यहाँ पर सपा नेता ने बीजेपी को सत्ता का भूखा बता डाला। उनका कहना है कि फिलहाल ये लोग सिर्फ सत्ता के भूखे हैं, इनको लोगों की जानों से कुछ भी लेना देना नहीं है, ना ही लोगों की जानों से लेना देना है, ना इस देश की जनता से, इनको सिर्फ सत्ता का से प्यार है। तभी तो बंगाल के चुनाव का जो यहाँ पर दोस्तों अभी भी उतने ही चरण में हो रहा है जितने चरण में होना चाहिए थे। सवाल ये है दोस्तों, जब चुनाव आयोग से बोला गया कि फिलहाल इस चुनाव को टाल दिया जाए या फिर इस चुनाव को 4 चरणों के बजाय अब 1 चरण में करा लिया जाए, क्योंकि दोस्तों सब जगह के चुनाव जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 चरणों में हुए हैं, सच्चाई ये है। लेकिन ममता बनर्जी को हराने के लिए बंगाल के 8 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। अब जब कोरोना की केस बढ़ते दिखे दोस्तों, तो कल चुनाव आयोग से कहा था कि फिलहाल इस चुनाव अब जो बाकी के बचे हुए फेस है उसको एक ही में निपटा डालते, एक ही चरण में चुनाव करा लेते बंगाल के। लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग ने मना कर दिया कि नहीं भैया, चुनाव तो उतने ही चरण में होंगे जितने में हमने बताया और उसी तारीख पे होंगे जो हमने तय करी है। सोचिए दोस्तों, ये चुनाव आयोग नहीं बोल रहा है दोस्तों, ये बीजेपी बोल रही है। चुनाव आयोग के अंदर आजकल बीजेपी घुसी हुई है। आप खुद सोचिए दोस्तों, ये लोग दिलीप घोष को 24 घंटे के लिए बैन कर देते हैं, ठीक है। चुनाव आयोग कहता है कि दिलीप घोष 24 घंटे के लिए बैन है। दिलीप घोष कहते हैं कि मैं ममता दीदी की तरह नाटक नहीं करूंगा, मैं उनकी तरह धरने पे नहीं बैठूंगा। सोचिए दोस्तों, ममता बनर्जी और दिलीप घोष में कितना फर्क है। ममता बनर्जी और दिलीप घोष में दोस्तों उतना ही फर्क है जितना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा में है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग उच्च लेवल का पद है, वैसे ही ममता बनर्जी दोस्तों जो मुख्य चेहरा है दोस्तों, बंगाल का जो प्रचार का मुख्य फेस है वो ममता बनर्जी है, जैसे कि मुख्य फेस दोस्तों बंगाल का मोदी है। जी हाँ, और टक्कर किन दोनों में दोस्तों, मोदी और यहाँ पर ममता दीदी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता दीदी बंगाल के 2 ऐसे चेहरे हैं जो आमने सामने लड़ रहे हैं। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, चुनाव आयोग आपको और हमें ये जताने की कोशिश कर रहा है कि हम कहीं से भी बायस नहीं है, हम बेईमान नहीं है। देखो, हमने बीजेपी के नेता को भी 24 घंटे के लिए बैन कर दिया। लेकिन सोचिए दोस्तों, बैन करा भी तो तालाब की उस मछली को जिसकी तरफ कोई देखता भी नहीं है। क्या दोस्तों दिलीप घोष इतने ज़्यादा फेमस है बंगाल में कि उनको 24 घंटे के लिए बैन कर दिया गया तो बीजेपी को कोई बड़ा नुकसान पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी मेन चेहरा थी, मेन प्रचारक थी बंगाल की, लेकिन उनको 24 घंटे के लिए बैन रखा गया। अगर आप ये कंपेयर करना चाह रहा हो कि आप ममता बनर्जी की जगह दिलीप घोष को भी सजा दे रहा हो, मैं तब मानता दोस्तों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 24 घंटे के लिए बैन किया होता, दीदी और दीदी कहने पर, या फिर इससे भी भद्र भाषा का यूज किया गया। मैं तब खुश होता दोस्तों जब गृह मंत्री अमित शाह को 24 घंटे के लिए बैन किया होता, तब मैं मानता कि हाँ चुनाव आयोग वाकई में निष्पक्ष है। आप दिलीप घोष को 24 घंटे के लिए बैन कर क्या बताना चाह रहा हो कि आप निष्पक्ष हो? जी नहीं, आप निष्पक्ष नहीं हो, बल्कि आप तालाब की एक ऐसी मछली को अलग कर रहा हो जिसके अलग साथ रहने से और अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राकेश टिकैत की हुंकार से डरेगी मोदी सरकार बंगाल में। दरअसल दोस्तों बंगाल में लगातार एक तरफ जो है यहाँ पर सरकार का प्रचार चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत का सरकार के ऊपर बड़ा दाव चल रहा है। राकेश टिकैत दोस्तों फिर से एक बार बंगाल पहुंचे। बंगाल पहुंचकर उन्होंने जो है यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
किसान नेता राकेश टिकैत का साफ कहना है कि फिलहाल किसी को भी वोट दो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को किसी भी हाल में वोट मत देना। ये चोरों की सरकार है और ये आप पे और हम पे ही वार करेगी बाद में। आपको बता दूं दोस्तों, लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल तक तो ठीक है दोस्तों, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के लोग लगातार दोस्तों जिस तरीके से ये हरकतें चल रही हैं बीजेपी की, किसानों की बात ना सुनना, किसानों के लिए काले कानून लाना, इस देश के अल्पसंख्यकों के लिए काला कानून लाना, एनआरसी और CAA जैसा, सवाल यही है दोस्तों कि आज राकेश टिकैत ने कहा कि ये कंपनियों की सरकार पूरे बंगाल को खा जाएगी। बंगाल में कोई MSP नहीं है। आज ये लोग चुनाव का प्रचार करने आए, कल यही लोग दोस्तों अगर जीत गए तो बंगाल में मुड़कर भी नहीं देखेंगे। राकेश टिकैत ने कहा किसी के हाथ भी नहीं आएंगे नरेंद्र मोदी। सोचिए दोस्तों, असम में इतनी भयंकर बाढ़ आती है, लेकिन बीजेपी का एक भी मंत्री या नेता आपको असम में दिखाई नहीं दिया होगा। और जब चुनाव थे तो असमिया लोगों से इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, गमछा डाल लेना दोस्तों असम का, टोपी लगा लेना मोदी का। ये जो नाटकबाजी चलती है मोदी जी की, पहले आपने देखा होगा, इससे पहले कुछ सफाई अभियान चला था, मोदी जी का एक नाटक चला था जिसमें वो कैमरे से शूट करवाते थे बाकायदा कचरा उठाते हुए। भाई ऐसी 4 पन्नी मैं भी उठा सकता हूँ समंदर किनारे से, मैं तो जो और कचरा भी उठा सकता हूँ। बस बात यह है कि जो मीडिया का कैमरा है वो मेरी तरफ होना चाहिए, ताकि देश देखे कि अरे वाह ये क्या हो रहा है। मोदी जी ने देखो पन्नियाँ उठाई, नारियल उठाया, पहले खुद ही बॉटले नारियल फेंक दो, फिर उनको उठाकर दुनिया को ये बताओ कि देखो हम सफाई अभियान चला रहा है। क्या हुआ अब उस सफाई अभियान का? फिलहाल अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको